चेयर पड़ी हुई, आ जाए हमारे साथ लोग पीछे से। पीछे जो खड़े हुए हैं वो चेयर अगर है तो बैठ जाए। ग्रेट। बहुत बढ़िया। बैठ जा भाई, बैठ जा, यहीं रहूंगा मैं। जल्दी कर लो। नमस्कार गोरखपुर। बस बैठ जाएं आप लोग, नहीं है तो कोई नहीं, प्लीज। दोस्तों आप सुनने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे लगभग 15 से 20 मिनट की आपसे बात करने वाला हूं। जो भी मैं बात करूंगा विद प्रूफ के साथ करूंगा, खाली पुलाव नहीं पकाऊंगा। किसी भाई साहब के अगर सोच में यह हो कि वो हकीकत में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, मैं पूछना चाहता हूं आप सारे लोगों से, और अगर मेरी बात समझ में आए आपको तो हाँ का जवाब दे सकते हैं, यस या नो। मैं सारे लोगों से पूछ रहा हूं, सारे लोगों से। मैं आपको यहां पे ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि मैंने क्या किया, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि मेरी जिंदगी यहां पे कैसे बदल गई, मैं क्या था और क्या से क्या बन गया। ठीक है भाई? दोस्तों सबसे पहले जितने भी लोग यहां पे आए हुए हैं, मैं सबसे पहले सारे लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया, जिसका नाम है सिक्योर लाइफ। सबसे बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया। थैंक यू। बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत सारे लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। क्या बात है भाई, खुशी नहीं है आप लोगों को? अरे सबसे पूछ रहा हूं यार, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहले ऐसे बोला जाता है कि पहले इंसानों के पूंछ होती थी। क्या होती थी? साइंस पढ़ी है? पहले इंसानों के पूंछ होती थी, लेकिन उन्होंने पूंछ का यूज नहीं किया, तो क्या हो गई? पूंछ जो है वो, अब हमें भगवान ने मुंह दे रखा है, हाथ दे रखे हैं, अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो क्या होगी? अगले जन्म में गायब हो जाएगी वो। क्या आप लोग ऐसा चाहते हो? तो फिर यार इसका यूज करो ना, दबा के यूज करो, भगवान ने मौका दिया है। अब लग रहा है यार कि हम बैठे हुए हैं कहीं गोरखपुर में। दोस्तों मैं कोई भी बात शुरुआत करने से पहले अपने बारे में बता देता हूं, वैसे पता चली गया होगा। दोस्तों मेरा नाम विकास है, शुद्ध हिंदी बोलता हूं, समझ में आ ही रही होगी आप सारे लोगों को, यस या नो? दोस्तों इस बिजनेस से पहले क्या था ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑडियो वीडियो पड़े हुए हैं, आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे भी हैं, आप उस पर भी सुन सकते हो, सीडी प्लेयर लेके भी सुन सकते हो, किताबें हैं बहुत सारी, उनमें मेरे बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि दोस्तों मैं इस बिजनेस में कैसे आया, कहां से आया। मैं दोस्तों बिल्कुल आपकी तरह, मेरा भी एक सपना था, माँ बाप को लेके। हर इंसान का जो भी इस दुनिया में पैदा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे ही वैसे उसके माँ बाप का सपना होता है कि मेरा लड़का अच्छा खासा पढ़ ले, यस या नो? फिर माँ बाप का सपना होता है कि जब ये पढ़ जाए तो अच्छी सी, मैं सारे लोगों से पूछ रहा हूं, अच्छी सी। मेरे बाप का यही सपना था कि बेटा अच्छा खासा पढ़ लिख ले, और मुझे पता नहीं पर ऐसा लगता है कि मेरा बाप का सपना यह था कि मेरा बेटा फौज में जाए। क्या था उनका सपना?
जाहिर सी बात है कि माँ बाप ने बड़ी शिद्दत से पाल पोस के बड़ा किया है, जो भी डिमांड की है आज तक उन्होंने पूरी की है, चाहे पैसों को लेके हो चाहे किसी चीज को लेके हो। बहुत प्यार था मुझे उनसे। उन्होंने बोला बेटा तुझे फौज में जाना है, फौज में जाने के लिए जो एज चाहिए होती है वो 16 साल चाहिए होती है। कितनी? मैं 2002 की बात कर रहा हूं, अभी 17.5 हो गई है। 16 साल की एज चाहिए होती है। उस समय मैं लगभग 13.5 साल का था जब पापा ने मुझे ऐसा बोला, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे हमारे रिलेटिव, घर वाले, परिवार में सब फौजी हैं। तो जब भी वो छुट्टी आते जाते थे तो ड्रेस जो है वो पापा को चुभती थी। बोला यार हमारा बेटा कब बड़ा होगा, कब पहनेगा। उनका ये सपना था दोस्तों। और मैंने पापा के सपनों को लेके मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, और 10+2 होने के बाद बस एक ही चीज का इंतजार था कि मैं 16 साल का जल्दी से जल्दी हो जाऊं। जैसे मैं 16 साल का हुआ वैसे मैंने भर्ती देखी। भर्ती में एकदम भगवान का आशीर्वाद था, बॉडी बढ़िया थी और एकदम सारी जो फिजिकल जो चाहिए था एकदम फिट था। और मैं भगवान के आशीर्वाद से मैं फौज में भर्ती हो गया। बहुत सारे लोगों को खुशी हुई, लड्डू बटे। माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी हुई। माँ बाप घंटा चढ़ाने जा रहे हैं, कोई लड्डू का डिब्बा लेके घूम रहा है, कोई बोल रहा है अपने लड़के की शादी कब करोगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी कि एकदम चारों तरफ खुशियां हो गई। जिन चीजों की उम्मीद मेरे माँ बाप नहीं करते थे उन सारी चीजों की उम्मीद अब मेरे माँ बाप मुझसे करने लगे कि मेरा बेटा जो है वो जॉब में लग गया है, फौज में चला गया है, सरकारी जॉब में चला गया है। और ऐसा हमारे समाज में बोला जाता है कि बड़े किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनका सरकारी खजाने में हिस्सा होता है। मेरा हिस्सा सरकारी खजाने में हो गया। साला 16 साल का लड़का 17 साल का तब तक हुआ, तब तक सारी ट्रेनिंग पूरी, वर्दी शरीर पे आ गई। हजार हजार के नोट जेब में आते थे, खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। लेकिन जैसे ही जॉब में जाने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, वर्दी बदन में आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा यार 2-3 साल के बाद कि मेरी खुद की जिंदगी होनी चाहिए। मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूं, लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन मैंने सोचा यार विकास तूने अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दिया, पर मेरा सपना यह था कि मैं जब भी कोई मूवी देखता था, जब भी किसी एक अमीर इंसान को देखता था, मेरे को हमेशा लगता था कि यार मुझे भी इसकी तरह बनना चाहिए, मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी आलीशान बंगला होना चाहिए। जब मैं गुजरूं तो लोग मेरे को भी सलाम करने चाहिए, मेरी भी इज्जत करनी चाहिए। ये सारी जो उम्मीदें थी मैं अपने आप से करता था। लेकिन जब मैंने फौज का रवैया देखा, बाकी जो मैंने और चीजें देखी, मैं बता देता हूं, फौज आज की डेट में एक ऐसी संस्था है जो हिंदुस्तान में सबसे ग्रेट और सबसे पावरफुल संस्था है फौज। क्योंकि मैं इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि सिविल में तो कोई भी घुस जाता है, लेकिन चलता होगा, पर गोरखपुर में नहीं चलता। आप हर जगह लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, गोरखपुर में ज्वाइन नहीं करा सकते हो। क्या जो उन्होंने बोला वो सच था? अगर सच था तो आप लोग कहां से आ गए फिर? इसलिए जो बोला था वो झूठ था। और दोस्तों काम करना स्टार्ट किया इसी गोरखपुर में। 2 की टीम बनी, 3 की टीम बनी, बनती चली गई। ऐसे ही करते मैं मेहनत चला गया, इंडिया में जा जाके, हर जगह जा जाके, जहां भी मेरी एक की टीम थी, मेहनत करनी पड़ रही थी। क्योंकि मैं जानता था कि जो डॉक्टर बनता है उसको 50,000 रुपए की तनख्वाह लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जो इंजीनियर बनता है उसको 20,000 रुपए की तनख्वाह लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और कितने घंटे जाके उधर मे आई कम इन सर, हेलो सर करना पड़ता है। जो बंदा दुकान चलाता है वो मेरे को पता है कि 4 बजे खोलता है आके और रात के 11 बजे जाता है, तब जाके 10 से 20, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए कमा पाता है। मैं बोला यार मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूं, मेरे को मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी, अपलाइन जैसा बोल रहा है एक्टिव, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। क्योंकि 3 साल की जिंदगी अगर मैंने लगा दी तो यहां से मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसा विश्वास था मुझे। करते चला गया, 100 की टीम, 200, 300, 400, 500 चेक आते गए, काम करता चला गया, चेक आते गए, कारवां बढ़ता चला गया, चेक आते गए, कारवां बढ़ता चला गया, प्लान दिखाते गया, करते गया, दिखाते गया। लोगों ने नकारा, बहुत नकारा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लेकिन मेरे ऊपर फर्क पड़ता था कि मैं क्या चाहता हूं। करता चला गया, करता चला गया। यहां से मैंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख की छोड़ो बात यार, 50 लाख भी कमाया।
70 लाख भी कमाया और साला यहां से फिर 1 करोड़ भी कमाया। आज टोटल जो मेरी इनकम है, पौने 4 साल में इस कंपनी से 1.5 करोड़ रुपए यहां से कमाया। साला अपने दम पे करोड़पति बना हूं, कोई जमीन नहीं बेची, किसी का गला नहीं कुछ किया, किसी की जाके तेल नहीं लगाया। आईपीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आज मैं आईपीओ हूं, मेरा मन करता है मैं 10 बजे तक सोता हूं, कोई साला ऐसा उंगली करके बाला नहीं है कि ओए इधर आजा। आज मेरी खुद की पर्सनैलिटी है, खुद की इज्जत है, खुद का सम्मान है, सब कुछ खुद का, और यही चाहिए था मेरे को। आज महीने की जितनी इनकम आती है, अगर मैं उसके इनकम टैक्स की बात करूं तो जितना ग्रेड 1 अफसर प्राइवेट सेक्टर या फिर सरकारी सेक्टर में जितना कमाता होगा महीने का, उतना तो विकास टाइगर साला टैक्स पे करता है, महीने का टैक्स। और अगर किसी को शक है कि कंपनी में साला 2 लाख हफ्ते के नहीं आते हैं, तो उसको खुला चैलेंज है मेरा, सिक्योर लाइफ में अपनी आईडी डाल और स्टाम्प पेपर लेके आ, एक पे मैं साइन करता हूं, एक पे वो साइन करे, और उसके बाद 200 डीडी अपनी आईडी के लेफ्ट में डाल और 200 डीडी अपनी राइट में डाल, 200 सेल लेफ्ट में, 200 सेल राइट में। और अगर साला 2 लाख रुपए हफ्ते का चेक ना आए तो बात कर लेना, हमारी कंपनी 2 लाख रुपए हफ्ते का चेक देती है, देती है, देती है। टीम आज एकदम हिंदुस्तान में गजब की जो है, वो कौन सी टीम है? कौन सी टीम है? टाइगर टीम का नारा है पूरा हिंदुस्तान। इसकी दम पे दोस्तों आज